एवरीवन, आई होप आप लोग कैसे होंगे। देखिए गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे हैं एंड स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो गाइज, इसके पहले भाई खरखोदा प्लांट का जो मारुति सुजुकी का न्यू प्लांट खुला हुआ, उसके लिए टोटल ऑफ नंबर की बात करूँ तो 500 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई थी। ठीक है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो साइड थंबनेल लगा दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से देख लेना। एंड एक कंपनी जो मल्टीनेशनल श्री राम रिंग पिस्टन, उसकी भी वीडियो मैंने प्रॉपर बना दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो थंबनेल आ रहा है, आप लोग यहाँ से देख लेना। ठीक है, लेकिन आज की जो वीडियो होगी ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड वीडियो है। मारुति सुजुकी का कैंपस प्लेसमेंट लगाने जा रही है और एफटीई के लिए कैंडिडेट सिलेक्ट करेगी। ठीक है, चलिए मैं नोटिफिकेशन को करता हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक करना। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर करना, मैं हर एक कमेंट की रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो देखिए, मारुति सुजुकी में आईटीआई वालों के लिए बम्पर भर्ती मिलेगी, बढ़िया सैलरी। नोट करें, ले दिन और पता, मतलब डेट और लोकेशन पता कर लो। ठीक है, तो ये मारुति सुजुकी जॉब का नोटिफिकेशन है जो मारुति सुजुकी कंपनी के द्वारा कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ऐसे युवक जो नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं उसके लिए मारुति सुजुकी में काम करने के लिए एक सुनहरा मौका है। इस कैंपस प्लेसमेंट में आईटीआई युवा जिनकी एज 18 से लेकर 26 है वह प्लेसमेंट में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जिसका जॉब लोकेशन मानेसर एंड गुड़गांव में मिलेगा। अगर मैं पोस्टिंग की बात करूंगा तो ये सीडब्ल्यू है। ठीक है, थोड़ा से मैं सीडब्ल्यू के बारे में जरूर बताऊंगा क्योंकि इनमें कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिएगा, इस सीडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन, मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 1 साल रखा जाएगा। ये एफटीई के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सैलरी 33,000 पर मंथ है। नंबर ऑफ वैकेंसी 500 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट एलिजिबल क्राइटेरिया देखता हूँ। क्वालिफिकेशन 10th पास, आईटीआई पास, एनसीवीटी काउंसलिंग, एनसीवीटी हो या एससीबीटी हो। ठीक है, एलिजिबल आईटीआई ट्रेड देखिए, फीटर, पेंटर, वेल्डर, डीजल मशीनिस्ट, टर्नर मशीनिस्ट, जेंडर टूल एंड डाई मेकर, व्हीकल एमएमबी, टेक्निकल, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैक्टर वेंडरमैन। ठीक है, एज लिमिट 18 से लेकर 26 साल, ओनली मेल कैंडिडेट एंड फ्रेशर कैंडिडेट। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो डालना नहीं है आप लोगों को। ठीक है गाइज, इसके बाद एक ऐड आ गया है, रुकिए मैं ऐड को हटाता हूँ, ये साला ऐड भी यहाँ से नहीं हटेगा। ठीक है गाइज, तो मारुति सुजुकी कैंपस में भाग लेने, अच्छा ये ऐड है इसके कारण ये पूरा दिखाई नहीं दे रहा, 1 मिनट। हाँ तो गाइज देखिए, जो ऐड था वो हट चुका है। देखिए, मारुति सुजुकी कैंपस में भाग लेने के लिए नीचे दिए गए सभी दस्तावेज और फोटो और अपने साथ लेकर सत्यात्मक स्थल पर पहुंचे। ठीक है, देखिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट में क्या लेना है, 10th एंड आईटीआई की मार्कशीट लेना है, आईटीआई का सर्टिफिकेट लेना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड और रिज्यूम और बायोडाटा, 6 पासपोर्ट साइज फोटो लेना है और कोविड का सर्टिफिकेट लेना है और आपको 12th की भी मार्कशीट ले लेना है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है ये आपको ले लेना है। आपका अपडेट रिज्यूम है तो रिज्यूम भी ले लेना। ठीक है, तो देखिए सभी दस्तावेज में स्वयं माताजी और पिताजी के नाम में किसी प्रकार की गलतियां नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक नोट्स में इन्होंने दे रखा है, मारुति सुजुकी कंपनी की सभी भर्तियों के लिए निःशुल्क लिए जाते हैं, ठगों से सावधान रहें। ठीक है, चलिए मैं कैंपस लोकेशन का डिटेल्स देखता हूँ। तो ये गवर्नमेंट आईटीआई राजित एयर वेन्यू अमृतसर ब्लॉक रंजीत एयर 1 अमृतसर पंजाब में लगाया जा रहा है, जिसका एग्जाम डेट है 10 नवंबर को। ठीक है, इंटरव्यू डेट है 11 नवंबर को। तो भाई जिन कैंडिडेट को एग्जाम का सेम टू सेम पेपर चाहिए तो वो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, जो मेंबरशिप है आप लोग ज्वाइन करना, मेंबरशिप के अथॉरिटी में आप लोग को पेपर दे दूंगा, लेकिन हाँ 100% सेम टू सेम पेपर रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हर बार हमसे कैंडिडेट लेते रहते हैं। अगर आप लोग एक बार पेपर में फेल हो गए तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे, इसके बाद अगर स्टेट की बात करूँगा तो गाइस सबसे पहला स्टेट है उड़ीसा एंड दूसरा स्टेट है बिहार, तीसरा स्टेट है हिमाचल प्रदेश और चौथा स्टेट है पंजाब और छठवां स्टेट सॉरी पांचवा स्टेट है असम। ठीक है, तो ये जो कैंपस प्लेसमेंट है ये पंजाब में लगाया जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग रजिस्ट्रेशन को ओपन करेंगे। तो देखिए रजिस्ट्रेशन ओपन करने के बाद सबसे पहले अपना नाम डालेंगे, फिर एंड फादर नेम डालेंगे, जेंडर में मेल डालेंगे, डीओवी डालेंगे, फिर ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर एजुकेशनल लेवल पे 10th डालेंगे। ठीक है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे फिर परमानेंट एड्रेस में देखिए आप मकान संख्या अगर आपको मालूम है तो मकान संख्या डाल देंगे, अगर नहीं मालूम है तो कुछ भी डाल दो, ये
ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। और गांव का नाम डालेंगे लैंडमार्क में, जैसे आपके नज़दीकी कोई बड़ा कॉलेज हो गया या मंदिर हो गया या पुलिस स्टेशन हो गया, तो आप लोग ये चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है। फिर पुलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन का नाम डालेंगे, पोस्ट ऑफिस एंड तहसील डालेंगे, कंट्री में तो भारत ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये पंजाब के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। स्टेट की बात करूँगा, टोटल 5 स्टेट के लिए है। तो यहाँ से हम लोग डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अजमेर, ठीक है। पिन कोड नंबर डालेंगे, परमानेंट एड्रेस पे यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखिए गाइज। यहाँ पे अगर हम लोग टिक करेंगे, फिर उसके बाद टिक करने के बाद यहाँ से कॉपी एड्रेस हो जाएगा, तो फिर ये भरने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। फिर आ जाते हैं इंफॉर्मेशन पे। देखिए कैटेगरी में ओबीसी, एससी, जनरल, एसटी, मतलब जो भी हैं हम लोग उसको चूज करेंगे। फिर डोमिसल स्टेट में मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र का नंबर डालेंगे यहाँ पे। मैरिड है तो मैरिड डालेंगे, ब्लड ग्रुप अगर पता है तो ब्लड ग्रुप डालेंगे, नहीं तो कुछ भी आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। आधार नंबर डालेंगे एंड पैन कार्ड नंबर डालेंगे। फिर मोस्ट चीज़ आ जाती है एजुकेशनल डिटेल्स। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम 10th में क्या क्या डालेंगे, कॉलेज का नाम डालेंगे, रेगुलर हैं तो रेगुलर डालेंगे, स्टार्टिंग ईयर डालेंगे, मंथ डालेंगे, पासिंग ईयर डालेंगे और उत्तीर्ण डालेंगे एंड परसेंटेज डालेंगे, ठीक है। 12th का भी डालना है। एनी ग्रेजुएशन पे मुझे टच नहीं करना है, ठीक है। इस लोकेशन पे टच नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आईटीआई के डिटेल्स पे। तो देखिए आईटीआई का नाम एंड लोकेशन डालेंगे, ट्रेड यहाँ से हम लोग चूज करेंगे। देखिए यहाँ पे तो गाइज इलेक्ट्रीशियन वाले ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इन्होंने दे रखा है। तो इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, पेंटर, मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, पेंटिंग प्रेस, ऑटोमोबाइल, सीट मेटल टर्नर, टूल एंड आई मेकर, ट्रैक्टर मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिकल, ऑटो बॉडी रिपेयर, अदर, मतलब जो भी हैं। तो खास करके जो भी कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तो यहाँ पे साइड में उनके लिए ट्रेड दिख रहा है, वहाँ से ये लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप, मतलब आप प्राइवेट से हो या गवर्नमेंट से हो, तो प्राइवेट से जो है प्राइवेट डालेंगे, आईटीआई का स्टार्टिंग ईयर डालेंगे एंड पासिंग ईयर डालेंगे, सिलेक्ट काउंसलिंग डालेंगे, फिर रिव्यू मार्क डालेंगे, ठीक है। फिर टोटल ऑफ नंबर डालेंगे। अप्रेंटिसशिप अगर आप किए हो तो डाल सकते हो, वरना यहाँ भी कुछ डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस में फ्रेशर डालेंगे। सबसे ज़्यादा फैमिली मेम्बर, हाँ तो देखिए फैमिली के इंफॉर्मेशन में यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे एज, यहाँ पे व्यवसाय में कृषि डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे वार्षिक आय में 9,000 या 10,000 के या 12,000 के समथिंग डाल सकते हो, ठीक है। माता में नाम डालेंगे, एज डालेंगे, व्यवसाय में कृषि डालेंगे और यहाँ पे जीरो डालेंगे, ठीक है। ब्रदर में यहाँ नाम डालेंगे, एज डालेंगे, अगर बड़े हैं कमा रहे हैं तो फिर जो भी करने हैं स्टडी वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जीरो डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सिस्टर में जब जितनी बहन है बहन का नाम डालेंगे, अगर पढ़ाई कर रही हैं तो पढ़ाई कर रही हैं तो पढ़ाई के रिलेटेड डालेंगे, नहीं तो जॉब है तो जॉब डालेंगे, ठीक है। अगर शादीशुदा हो गए हो तो वाइफ का डिटेल्स एंड बच्चों का डिटेल्स फिल कर सकते हो। फिर इसके बाद आ जाते हैं मोर इन्फॉर्मेशन पे। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज है तो आप MS वर्ड पे टिक कर सकते हो, MS एक्सेल पे, इंटरनेट पे, बेसिक पे और नील पे। अगर नहीं पता है तो नील पे मत करना, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हो, तो नो पे क्लिक करना। यदि हाँ तो हो तो वितरण दे, नहीं यहाँ पे नो ही क्लिक करना है। फिर उसके बाद क्या आप मिर्गी के रोगी हैं या मिर्गी से संबंधित कोई दवा ले रहे हैं, तो नो। पिछली बड़ी सर्जरी बीमारी का विवरण, जिस अस्पताल में भर्ती होने या लंबे उपचार की आवश्यकता हो रही थी, यहाँ पे भी नो रहेगा, ठीक है। क्या आप 4 पहिया वाहन चलाने जानते हैं, तो 2 पहिया चलाने जानते हैं, 4 पहिया चलाने जानते हैं तो उस पर कमेंट कर देंगे और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस डाल देंगे, ठीक है अपना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आपने इस कंपनी में पहले आवेदन किया है, यदि हाँ तो कब किया है। तो देखिए आवेदनों में कुछ नहीं, नो करना है। क्या आपने मारुति सुजुकी या CMG के साथ काम किए हैं, यदि हाँ तो अपना विवरण दें। यहाँ पे अगर काम किए होगे तो अप्लाई नहीं कर सकते हो, यहाँ पे नो ही डाल देना, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है यहाँ पे आप निम्नलिखित संबंधियों में से कोई वर्तमान में मारुति सुजुकी के साथ काम कर रहा है,
या पहले कर चुका है, तो यहाँ पे नो ही चूज करना। ठीक है, उनका डिटेल्स वगैरह कौन भरेगा देखिए। तो देखिए गाइज, लैंग्वेज में हमें यहाँ पे रीड पे टिक करना है, लिखने पे करना है, बोलने पे, ये मतलब दोनों चीज़ आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टिक कर देना है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को हम लोग पढ़ेंगे, ये जो नोटिफिकेशन है। ठीक है, देखिए इसमें किसी भी दस्तावेज को अपलोड करने से पहले सुरक्षित करें कि दस्तावेज का आकार 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। दस्तावेज का समूह 1.5 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फोटो को अपलोड करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर सिग्नेचर के बाद हम लोग 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ITI की मार्कशीट अपलोड करेंगे। ठीक है, इनका सबका आकार कितना होना चाहिए, 1.5 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर पैन कार्ड, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड का फ्रंट और आधार कार्ड का बैक, ये चीज़ें अपलोड करेंगे। फिर यहाँ लोकेशन पे स्थान डाल देंगे, जैसे प्लेसमेंट स्थान पे क्या डालेंगे, जो आपका गांव है वो चीज़ें डाल सकते हो। ठीक है, फिर इस घोषणा पत्र को जो है ये, इसको अच्छे से हमें रीड करना है। ठीक है, ये रीड करने के बाद इस लोकेशन पे टिक करना है, टिक करने के बाद सेव कर देना है। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने सेव किया हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा मैं हैव सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। मैंने कोई भी चीज़ अभी सिलेक्ट नहीं किया हूँ। ठीक है, ये फॉर्म मैंने आप लोग को अप्लाई करते हुए दिखाया हूँ। ठीक है, तो ये जब चीज़ें रहोगे तो फाइनल आपके मेल पे मैसेज आएगा। तो जिन कैंडिडेट के मेल पर मैसेज और रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आ गया तो समझ लो उनका 100% रजिस्ट्रेशन ओके है। ठीक है, अगर आप लोग ने एक बार रजिस्ट्रेशन कर रखा है फिर दोबारा करना है तो भाई अब तो बहुत सारी चीज़ें करेक्शन करना पड़ रहा। पहले तो था कि हम लोग आधार नंबर से ही कर देते थे, लेकिन अगर अब करना है तो आप लोगों को आधार नंबर का एक डिजिट चेंज करना है एंड मोबाइल नंबर, नई ईमेल आईडी चाहिए और पैन कार्ड का भी एक नंबर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेंज करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये था पूरा लोकेशन। अभी मैं आप लोग को थोड़ी सी और कैंपस प्लेसमेंट का डिटेल्स दिखा देता हूँ। यहाँ से कैंपस प्लेसमेंट का डिटेल्स, ये कैंपस प्लेसमेंट का लोकेशन कहाँ पे है, नोटिफिकेशन नहीं दिखाया था मैंने। तो देखिए यहाँ कैंपस प्लेसमेंट का नोटिफिकेशन जो है वो CW है, 12 मंथ के लिए है। ठीक है, ये सेम लोकेशन वगैरह, डेट वही है, टाइमिंग वही है। ट्रेड इन्होंने यहाँ साइड में दे रखा है, एज क्राइटेरिया 18 से 26 साल है और आप लोग बारकोड से भी स्कैन कर सकते हैं। इसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, ओनली मेल कैंडिडेट डॉक्यूमेंट है। अगर आप लोग को कोई चीज़ की प्रॉब्लम है तो वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है, यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। जहाँ पे जैसे आप लोग एक बार ऑनलाइन अप्लाई कर दिया वो फिर कॉल और मैसेज नहीं आया तो इस नंबर पे सनब्राइट वाले कैंडिडेट कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार ज़रूर लाइक करना।